जय हिंद। आज हम बात करेंगे मैथ में एक हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम। वहाँ से हम आज एक टॉपिक क्लियर करेंगे, वो होगा हमारा इकाई अंक निकालना। इससे रिलेटिव आज हम यहाँ पर एक नंबर या फिर दो नंबर हम पक्के कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इकाई अंक हम किस तरह से निकालते हैं या इकाई अंक कहते किसे हैं। इकाई अंक जो होता है वो सबसे अंतिम अंक होता है, या हमसे पूछ लेगा किसी भी एग्जाम में अंतिम अंक बताओ, या फिर हमसे पूछ लेगा किसी भी संख्या का इकाई अंक बताओ। मान लो हमारे सामने संख्या लिखी हुई है, कोई संख्या दे देगा, जैसे मान लो हमारे सामने संख्या लिखी हुई है और इस संख्या का जो इकाई अंक होगा वो अंतिम वाला इकाई अंक होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इकाई अंक जो होगा वो अंतिम अंक होता है। अब हम यहाँ शुरू करते हैं कि इकाई अंक निकालते कैसे। सबसे पहले मान लो आपके सामने कोई संख्या लिख दी उसने, यहाँ पर मान लो कि जैसे यहाँ पर उसने लिख दिया, ये इस तरह से उसने कुछ संख्या लिख दी। संख्या जो है और बड़ी हो सकती, गुणा में संख्या और बड़ी भी हो सकती। तो आपको ध्यान रखना है, हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। तो इकाई का अंक से हम बस यहाँ पर गुणा कर लेंगे आपस में, जो इकाई का अंक है उनकी आपस में गुणा करेंगे। एक है तो एक की गुणा अगर हम 3 से करते, 3 और 3 गुणा जब 4 से करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने बन जाएगा 12। तो 12 में जो इकाई है वो 2 है, तो इकाई अंक जो हुआ 12 में वो 2 हो गया। तो ये हमारा हो गया गुणा पर आधारित। अब अगर आपके सामने गुणा पर आधारित कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं, मतलब यहाँ पर कुछ और बड़ी संख्या मिल जाती है, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर इस तरह से कुछ संख्या लिख दी, कितनी बड़ी संख्या लिख लो आप, ठीक है। तो मैंने आपको बताया इसमें इकाई अंक निकालने का तरीका कि अंतिम जो अंक है किसी भी संख्या का, जो अंतिम अंक है उसकी गुणा करते चले जाओ। उसकी जब हम गुणा करेंगे और उस गुणा करने के बाद जो हमारे सामने संख्या निकल कर आती है उसका अंतिम अंक देख लेंगे या फिर हम इकाई अंक देख लेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा इकाई अंक, ठीक है। अब अगर हम बात करें, आपको क्या वो 4 संख्या की यहाँ गुणा कर ले, 4 संख्या दे दें उनकी आपस में गुणा कर ले। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी, किसी भी संख्या में अगर बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है तो उस संख्या में इकाई अंक अगर 5 है, उस संख्या में अगर इकाई अंक 5 है, मान लो 4 संख्या की हमने गुणा करी, 5 संख्या भी हो सकती है, 6 संख्या भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। अगर हम इस तरह अगर यहाँ एक सीरीज बना लें और उस पूरी श्रृंखला में कोई ऐसी संख्या हो जिसका इकाई अंक 5 हो, तो उस 5 की गुणा अगर 2 से हो, 4 से हो, 6 से हो या फिर 8 से हो, मतलब जो सम संख्या हो, जो सम संख्या हो, 5 की गुणा 2 से हो, 4 से हो, 6 से हो, 8 से हो, अगर इनसे होती है तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 बन जाएगा। वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं ये 5 हमारे सामने, यहाँ देखो हमारे सामने 2 आ गया, तो ये हमारे सामने एक सम आ गया। विषम से नहीं, केवल सम से। सम अगर 5 से गुणा करता है, कोई सा भी सम हो, तो ध्यान रहे उसका इकाई अंक 0 बन जाएगा। जैसे हमारे सामने 5 है, अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ 10 बन गया है, फिर 4 से गुणा करता हूँ 20 बन गया है, 30 बन गया है, 40 बन गया है। तो 40 में इकाई अंक, 30 में, 20 में, 10 में इकाई अंक 0 है। तो अब इसमें आपको और संख्या गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप बस 5 और किसी एक सम संख्या को उठाकर उसकी गुणा कर सकते हैं, और अगर उसमें 0 बनता है तो फिर हम कितनी भी संख्या गुणा कर लें अंत में 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। इस बात को आप ध्यान रखोगे। यहाँ पर हमारे सामने 4 है, यहाँ हमारे सामने है 5। तो अगर इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना आपको। ये आपको इकाई अंक की गुणा करनी बस, और संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, आगे की संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। उसी प्रकार हम इसमें देखा हमने कि 5 अगर कहीं भी आपको अगर मिलता है तो उसमें सिर्फ सम से अगर गुणा कर देते हैं हम तो उसका इकाई अंक 0 बन जाता है। तो 0 हमेशा 0 ही रहता है, ये ऐसा नहीं कि हाँ किसी दूसरे अंक में परिवर्तित हो जाएगा। तो 0 इसका इकाई अंक हो गया। इसके अलावा यहाँ पर हम दूसरी बात नोट करेंगे, गुणा वाली बात आपने यहाँ देख ली, जोड़ने वाली बात होती, जोड़ने में आप जोड़ लोगे उसका इकाई अंक देख लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब अगर हम बात करें, कुछ मैं आपको यहाँ इसके कुछ मुख्य बिंदु बता रहा हूं। जैसे आपको किसी भी संख्या में अगर अंतिम अंक अगर 1 मिलता है, या फिर आप ये समझ लेना 0 मिलता है, 0, 1, 5 और 6,
ज्यादा भी याद मत करना क्योंकि समय उतना ही लगता है। आपको ध्यान रखना है 4 जो हमारे सामने अंक हैं 0 है, 1, 5 और 6, भाई इनकी घात कितनी भी हो, इनकी घात कितनी भी हो, 0 की घात 200 हो, 300 हो, 215 हो, या फिर 1 की घात कितनी हो, 5 की भी और 6 की, इनका हमेशा इकाई अंक सेम रहता है। इकाई अंक 6 ही निकलेगा, इसका 5 निकलेगा, 1 निकलेगा, इसके 0 निकलेगा। मान लो कि जैसे हम यहाँ पर 1 की घात 3 कर रहे हैं तो 1 को आप कितनी बार गुणा कर लो, ये तो 1 ही रहेगा। अगर हम यहाँ पर 5 की पावर 2 कर रहे हैं तो देखो 25 हो गया। मान लो 3 कर लेता हूँ, 5 की पावर 3 बराबर 125 हो गया, तो इसमें भी इकाई अंक 5 ही है। इसी प्रकार हम 6 को देखेंगे, 6 की पावर 2 36 और 6 की पावर 3 बराबर 216, तो इसमें भी हमारा इकाई अंक 6। और 4 कर लेंगे, 5 कर लेंगे, 7 कर लेंगे, आदि कितनी भी यहाँ पर घात बढ़ा सकते हो आप, तो आपका इकाई अंक इन चारों का सेम रहता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें, इसके अलावा अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे सामने अगर घात आ जाती, अगर हमारे सामने घात अगर आ जाती है, जैसे मान लो यहाँ पर हमारे सामने ये हमारे सामने है संख्या है और इसकी घात दे दी उसने 274। अब हमसे पूछेगा इसमें कि 273 की जो घात है 274, इसका इकाई अंक बताओ। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, आगे की कितनी भी संख्या हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ हम इकाई अंक लेंगे। अब जो इसकी घात है अगर 4 से बड़ी है तो आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर घात है 274, उसे हम 4 से भाग करेंगे, और जब हम इसे 4 से भाग करेंगे 274 को, तो यहाँ पर 4 छंग 24, 3 बचा और ये हो गया 34, 4 अट्ठे 32, ये हमारे सामने। या आप ऐसा करना, अगर आप किसी भी घात को 4 से भाग करते हो तो नंबर सिस्टम में एक रूल्स है, 2 के लिए हम अंतिम के 1 अंक लेते हैं, 2 से भाग करते हैं तो वो पूरी संख्या डिवाइड हो जाती है। अगर हम 4 से बात करें तो 4 से किसी भी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने के लिए हमें किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक उठाने होंगे। 8 के लिए 3 अंक अंतिम के, 16 के लिए 4 अंक, मतलब यहाँ 2 का तो 2 गुना हो रहा है, उधर 1 अंक की मतलब बाईं ओर वृद्धि हो रही है। तो अब हम यहाँ सिर्फ 4 में क्या करते हैं, किसी भी संख्या को भाग करने के लिए अंतिम 2 अंक उठा लेंगे। तो 4 का 4, 3, ये हो गया 34, 4 अट्ठे 32, इसका मतलब यहाँ शेष 2 बच रहा है। तो 4 से हमें भाग करनी पड़ती जब हम किसी का भी इकाई अंक निकालते हैं। तो हम यहाँ पर शेषफल देखते हैं 2, तो 2 हम जो शेष बचेगा, जो हमारे सामने 2 ये शेषफल बचा, इस शेषफल को हम इस 3 की घात के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो 3 की पावर 2, इसका मतलब हो गया 9। तो यहाँ पर जो हमारा इकाई अंक जो बनेगा, इस पूरी संख्या का लास्ट का अंतिम अंक जो बनेगा वो 9 बनेगा। अब हम यहाँ पर एक दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ले ली एक दूसरी संख्या, ये ले ली, ठीक है। अब अगर हम इसमें इकाई अंक अगर निकालें या फिर हम अंतिम अंक अगर निकालें, 287 का अंतिम अंक निकालें और इसकी घात है 281, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें भी हम इसके अंतिम 2 अंक को 4 से भाग करेंगे। तो 4 से भाग करने पर हमें निकालना है अंतिम अंक या इकाई अंक। तो 7 हमारा अंतिम अंक है और इकाई अंक भी जो है वो 7 की घात के रूप में ही बनेगा, या फिर 7 की घात 2 कर लें, 3 कर लें, इससे ही बनेगा हमारा इकाई अंक 7 से ही। तो 4 से हम डिवाइड करेंगे, कैसे 1 बचा शेष, तो इसका मतलब 7 इसका हो गया इकाई अंक, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 शेष बचता, 2 बचता और यहाँ पर 1 बचता, कहने का मतलब यह है कि जो शेष फल बचेगा वो 4 से छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा ना बराबर होगा, ठीक है। तो 4 से छोटा 3, 2, 1, अगर शेषफल बचता है तो आप इकाई की घात के रूप में लिखोगे और उसे परिवर्तित कर लोगे आप सरल भाषा में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, 7 की पावर 1 आया तो इसका मतलब 7 हो गया, तो हमारा इकाई अंक क्या हो गया, इस पूरी संख्या का 7 हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपको यहाँ पर एक इसमें एक बात नोट करनी पड़ेगी कि मान लो हमारे सामने एक क्वेश्चन ये आता है इकाई अंक निकालने के लिए, 283 की घात 280। अब यहाँ पर हमसे पूछेगा कि इस संख्या का इकाई अंक बताओ। तो आपको ध्यान रखना कि अंतिम 2 अंक को हम 4 से डिवाइड करते हैं किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए। हम जब 4 से भाग करेंगे 80 को तो पूरी यहाँ पर ये संख्या कट जाएगी, तो शेषफल जो हमारे सामने होगा वो शेषफल होगा 0। बस आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी संख्या के अंतिम को 2
अंतिम के 2 अंक हैं उन्हें अगर हम 4 से भाग करें और 4 से भाग करने पर अगर शेषफल 0 बचेगा तो आपको यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी है कि 3 की हम अब 4 बार गुणा करेंगे, 3 की 4 बार गुणा करेंगे। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। 3 की नहीं, किसी भी अंक की, अगर आपके सामने है 3 की जगह 7 होता, 8 होता, कोई सा भी अंक होता और आपकी घात कुछ भी होती और वो पूरी घात 4 से डिवाइड अगर हो जाती तो आपको ध्यान रखना है उस इकाई अंक की हम 4 बार गुणा करेंगे, तभी हमारा इकाई अंक निकल के आएगा। तो 3 की अगर हम 4 बार गुणा करते हैं तो हमारे सामने देखो 3 तिया 9 और फिर यहाँ 3 तिया 9 और 9 9 हो गया 81, तो इसका मतलब इकाई अंक इसमें आएगा 1। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई और संख्या होती, मान लो हमारे सामने ये आ जाता और यहाँ पर होता 40, तो अब आपको ध्यान रखना है कि 40 जो है हमारा 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो जब 40 287 की पावर 40 और ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे सामने जो शेषफल है वो 0 है। तो 7 की पावर 4 मतलब यहाँ इसकी जो है 7 की 4 बार गुणा कर लेंगे। अब हम गुणा करने के बाद हमारा इकाई अंक निकल कर जाएगा 7 7 49, 7 7 49 और 9 9 81, तो इसका मतलब हमारा जो इकाई अंक हुआ वो 1 हो गया। इकाई अंक क्या हो गया? 1। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल छोटी संख्या देकर हम हल करते हैं। मान लो हमारे सामने थोड़े बच्चे ऐसे होंगे जो कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना, जैसे 2 की पावर 4 है तो बहुत से विद्यार्थी क्या काम करते हैं कि 2 की पावर 4 को 4 से भाग करने के बाद 0 जब शेषफल बचता है तो यहाँ पर इस तरह से कर लेते हैं, इसका डायरेक्ट एक आंसर बता देते हैं कि जब शेषफल 0 बचा तो 2 की पावर 0 घात हो जाएगी। तो इसका मतलब पिछले वाले जो क्वेश्चन थे हमारे उसमें शेषफल 1 बच रहा था, 2 बच रहा था, 3 अगर बच रहा था तो हम घात के रूप में लिख रहे थे, तो 0 को भी हम घात के रूप में लिख लेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 1। तो ये घातांक करने का रूल्स है। घातांक करने के रूल्स में नहीं जाना हमें सिर्फ इकाई अंक निकालना है। अगर हम इकाई अंक निकालेंगे, अगर आपकी घात किसी भी संख्या की घात अगर 4 से पूरी पूरी कट जाती है तो आपको ध्यान रखना है इकाई अंक की हम 4 बार गुणा करेंगे अगर कहीं शेषफल बचेगा तो। ठीक है, 0 अगर 0 शेषफल बचेगा तो यहाँ पर देखो ये हमारे सामने अगर हम इसे पूरा खोल के लिखें, 2 को 4 बार लिखें तो हम सब जानते हैं कि हमारे सामने कितना जाएगा, ये 16। ठीक है, तो अब इकाई अंक क्या हो गया? 6। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया समझाकर कि हाँ कोई भी संख्या हो, अगर उस संख्या की घात 4 से पूरी पूरी कटती है और शेषफल बचता है 0 तो ध्यान रहे इकाई की हम 4 बार गुणा करेंगे। शेषफल 3 बचा तो इकाई की 3 घात चढ़ा देंगे, 2 बचा 2, 1 बचा तो 1 चढ़ा देंगे। तो वो हम पहले वाले तरीके से करेंगे। अब ये तो हो गया हमारे इस तरह के प्रश्न। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम अगर देखें, जैसे मान लो हमारे सामने ये क्वेश्चन है, इसकी पावर हमने चढ़ा दी है 28 और यहाँ फिर उसने गुणा में लिख दिया 25 कर दी, फिर यहाँ पर उसने ये लिख दिया और गुणा में फिर उसने यहाँ पर ये लिख दिया और इसमें आपसे पूछ लेगा इकाई अंक बताओ। तो मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 अगर हो तो उसकी घात कितनी भी हो उसका हमेशा इकाई अंक 0, 1, 5, 6 बनता है। तो इसमें 1 है इकाई अंक तो इसका 1 रहेगा, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। इसका 5 है, इसका 5 रहेगा, गुणा। 3 है तो 3 मैंने आपको ये नहीं बताया था, इसका मतलब बेसिक वाले तरीके से करेंगे। अंतिम के 2 अंक देख लेंगे, 4 से भाग करेंगे, शेषफल 1 बचा है, 3 की पावर 1 का मतलब 3, गुणा इसका आ जाएगा 6। अब इनके आपस में गुणा कर लेंगे। तो हम जानते हैं 5 छंग 30। मैंने आपको बताया था कि 5 की गुणा किसी सम से होती है तो उसका क्या बनता है, इकाई अंक 0। अब वैसे भी हमने थोड़ा सा यहाँ दूसरे तरीके से कर लिया। हमारे सामने है 5 है, हमारे यहाँ सामने 6 है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, या यहाँ तक आने के बाद तब भी आप कर सकते हो कि हाँ इसका क्या आ जाएगा 0, तो हमारा क्या हो जाएगा 0, इसका इकाई अंक हो जाएगा। या आप इससे पहले भी देख सकते हैं कि यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसमें जो हमसे किसी भी एग्जाम में पूछ लेगा कि हाँ अच्छे क्वेश्चन करते हैं जो हमसे यूपीएससी के एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ लेगा। तो कोई एक प्रश्न हमारे सामने ये है कि यहाँ पर हमारे सामने दिया है कि 12 की पावर 55
और बटा 3 की पावर 11 और प्लस 8 की पावर 48 अपॉन 16 की पावर 18। इसमें हमसे पूछा है कि इकाई अंक क्या होगा। देखो भाई करने का तरीका क्या है। हम सब जानते हैं कि इसे हम लिखेंगे 3 गुणा 4 और इसकी घात कर लेंगे 55 बटा 3 की पावर 11 प्लस ये 8 है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा गुणा ये हो जाएगा 48 बटा ये 16 है तो हम कर लेंगे 2 की पावर 4 गुणा 18। अब अगर हम देखें कि यहाँ पर हम इस तरह से जब कोई क्वेश्चन हल करते हैं तो ये जो है हमारे पास 3 4 ये 55 की घात में आ जाएगा 3 की पावर 55 गुणा 4 की पावर 55 बटा 3 की पावर 11 प्लस ये 2 की पावर 144 48 से 144 बटा 2 की पावर ये हो जाएगा 1872। हम जानते हैं कि जब हमारे सामने जो नीचे कोई संख्या होती है उसकी जो घात होती है अगर हम उसे ऊपर लेके जाते हैं तो वो चेंज हो जाती है, प्लस की माइनस में और माइनस की प्लस में। तो ये दोनों प्लस में ऊपर जाएंगे तो माइनस में जाएंगे। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर हम लिखेंगे 3 की पावर 55 गुणा 3 की पावर माइनस के 11 और गुणा में चल जाए हमारा 4 की पावर 55 4 की पावर 55 प्लस का चिन्ह लगाएंगे और हम जानते हैं कि ये 72 ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 2 की पावर 144 और माइनस का 2 की पावर 72। अब हमारे सामने 55 है ये माइनस के 11 है तो 3 की पावर यहाँ बचेगा 44 गुणा 4 की पावर ये आ गया 55 प्लस 2 की पावर आ गया 72। अब यहाँ पर हम जब इकाई अंक निकालेंगे इसका हम इन सब क्वेश्चनों में इकाई अंक निकालेंगे क्योंकि हमारा जो टॉपिक है इकाई अंक निकालना है। तो 44 है 4 से पूरी कट जाएगी तो 3 की हम 4 बार गुणा कर लेंगे गुणा यहाँ पर जो हमारा शेष बचेगा वो बचेगा 3 क्योंकि हम जब 55 को 4 से भाग करेंगे 3 बचेगा तो इसके हम 3 बार गुणा कर लेंगे, ठीक है। और प्लस इसमें जो हमारा शेष बचेगा वो बचेगा 0 तो इसकी 2 की हम जब 4 बार गुणा करेंगे इस तरह से। अब देखो हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है तो जब इकाई अंक से मतलब है 3 3 9 और 3 3 9 और 9 9 81 तो ये हो गया 81। इसमें आ गया 1 गुणा का चिन्ह लगा लेंगे 4 चौक 16 16 चौक 64 ये आ गया। अब यहाँ कितना है 1 यहाँ कितना है 4 हमें सिर्फ इकाई अंक से गुणा करनी है हो गया 4 प्लस और ये हो जाएगा हमारा 16 में इकाई अंक हो जाएगा हमारा 6 तो इसका मतलब अगर हम इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे सामने 10 और इसका मतलब हमारा जो इकाई अंक होगा इकाई अंक जो होगा वो 0 हो जाएगा। इसमें जो इकाई अंक होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा इकाई अंक निकालने का एक बेहतरीन तरीका था कि हाँ इस प्रकार के प्रश्न अगर आपके यूपीएससी के एग्जाम में या एनटीपीसी या रेलवे का कोई से भी एग्जाम हो उसमें अगर आएंगे तो आप इस तरीके से कर लेना इसे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर किसी की कम समझ में आता है तो इसे दोबारा वीडियो आप देख लेना आपकी जो है ये समझ में आ जाएगा। मान लो कि हमारे सामने एक दूसरा क्वेश्चन आता है जैसे हमसे पूछेगा कि यहां पर दे देगा 1 की पावर 3 और प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 डॉट डॉट और 99। हमारे सामने एक ये प्रश्न है, ठीक है। अब इस प्रश्न को हम करेंगे सरल भाषा में और ट्रिक से करेंगे। अगर हम इनका इकाई अंक निकालेंगे 99 संख्या तक तो हमें समय लग जाएगा बहुत ज्यादा। तो इसके लिए हमारी एक ट्रिक है कि घनों का योग मतलब लास्ट की संख्या n मान लेंगे तो n ब्रैकेट n प्लस का 1 और बटा 2 और इसे ब्रैकेट में बंद कर बड़े ब्रैकेट से और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। और इनका मान हमारे सामने 99 है गुणा ये हो जाएगा 100 और बटा 2 और इसकी पावर हो जाएगा 2। अब अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 50 तो यहाँ पर 50 है 50 में जो हमारा इकाई अंक है वो 0 है और 0 अगर लास्ट में है गुणा कर लो वर्ग कर लो कुछ भी कर लो 0 तो अंत में रहता ही है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। इससे आगे हमसे कुछ और अलग प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे हमारे सामने एक प्रश्न है 251 की पावर है 98 प्लस
21 की पावर है 29 माइनस 106 की पावर है 100 और यहाँ पर प्लस 705 की पावर है 35 और माइनस 16 की पावर है 4 और प्लस का 259। ये है, हमसे इसमें पूछा है इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक तो 1 ही होगा, प्लस इसका भी 1 होगा, माइनस 6 प्लस का 5 और माइनस का 6 और इसका हो गया प्लस का 9। तो प्लस वाले जोड़ लेंगे, 1 2 और 5 7 और 9 16 माइनस और 6 6 12। तो इसका मतलब 4 इसमें क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। इसमें जो हमारा इकाई अंक होगा वो 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको मिलेंगे। तो मैंने आपको इनके बारे में बता दिया है कि जिसका इकाई अंक 5 6 या फिर 1 या फिर 0 हो तो वो प्रश्न हम इस प्रकार करते हैं। अब देखो हम फैक्टोरियल वाले हम देखते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में कुछ फैक्टोरियल वाले भी क्वेश्चन आएंगे और वे कैसे होंगे। देखो ये हम फैक्टोरियल का तरीका है कि जैसे हमारे सामने ये आता है, या तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं फैक्टोरियल को, या फिर लिखते हैं इस तरह से, दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो एक फैक्टोरियल का मान होता है 1, इसे हम घटते क्रम में लिखते हैं और गुणा का चिन्ह बीच में लगा देते हैं। जैसे 2 फैक्टोरियल 2 गुणा 1 बराबर 2, 3 फैक्टोरियल 3 गुणा 2 बराबर 1 बराबर 6, 4 फैक्टोरियल बराबर 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 24। या आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अगर हमें 2 का निकल गया है तो फिर इससे आगे आपको मतलब कुछ अपना मान निकालने के लिए कुछ सोचना पड़ जाएगा। मतलब जैसे मैं आगे बता रहा हूँ, देखो 5 फैक्टोरियल है नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे सिर्फ 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, बस इसे हम ये लिख सकते हो। इसलिए क्योंकि अब हम आगे वो लिखेंगे तो हमें समय ज्यादा लगेगा। हाँ बता, 4 फैक्टोरियल मान कितना था 24, 500 गुणा कर दो यहाँ, 5 गुणा 24 तो कितना हो गया 120। बस 5 फैक्टोरियल तक हम मान निकालने, इससे आगे आप चाहो तो निकाल लेना। जैसे 6 का फैक्टोरियल कितना होगा, 6 गुणा 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब 6 गुणा 120 और बराबर हो जाएगा 12 छंग 72, इसका मतलब 720 इसका हो गया। आगे को हम 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल डॉट डॉट आगे को अगर हम किसी भी संख्या का फैक्टोरियल निकालेंगे तो उसका अंतिम अंक या इकाई अंक 0 बनेगा 5 से आगे। 5 का तो इकाई अंक 0 है, आगे को अगर हम किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक निकालेंगे, अंतिम अंक निकालेंगे तो अंत में 0 रहता ही है। ठीक है, तो इसमें ही पूछ लेता है कि 5 फैक्टोरियल में इकाई अंक कितना है, इसमें पूछ लेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 5 से आगे किसी का भी फैक्टोरियल का मान पूछे और उसका इकाई अंक आपसे पूछ ले तो उसमें इकाई अंक हमेशा 0 होगा। अब हम इसमें अगले प्रश्न देखते हैं कुछ। हमसे पूछा है कि 1 से 9,999 के बीच, 1 से 9,999 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक। 1 से 9,999 के बीच जितनी भी हमारी अभाज्य संख्या है उनका गुणनफल, और गुणनफल करने के बाद उसमें हम इकाई अंक बताएंगे, इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे सामने जो अभाज्य संख्या होती, ये वह संख्या होती जो अपनाम में डिवाइड होती है, जो अपनाम में विभाजित होती हो, किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हो। जैसे 2, फिर इसके बाद 3 और फिर इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद 11, इसके बाद 13। तो 9,999 ये तो बहुत बड़ी संख्या है भाई, हम कहाँ तक लिखेंगे। तो आपको सिर्फ करना क्या है, मैंने आपको बताया था कि इसमें 5 आएगा और 5 क्या हमारा एक अभाज्य संख्या है और इसकी गुणा किसी सम से अगर हो जाए तो हमेशा अंतिम अंक 0 रहता है। तो देखो यहाँ पर एक सम है, सम हमारी क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है और क्या है फिर ये एक सम भी है। तो यहाँ से हम 2 क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं कि 2 क्या हो गई, एक हमारी सम और अभाज्य संख्या। ये ठीक है, प्रथम यहाँ पर सम संख्या है और अभाज्य संख्या दोनों है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा भाई 0। ठीक है, यहाँ 10 बनेगा तो इसमें 0, अंत में 0 रहेगा। हम गुणा करेंगे यहाँ पर जितनी भी अभाज्य संख्या उनकी, तो अंत में 0 रहेगा, 0 रहता है। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब इसमें हम कुछ आगे के प्रश्न करते हैं। आगे के प्रश्न में यहाँ पर हमसे पूछा गया है
1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 डॉट डॉट 10 की पावर 2 में इकाई अंक बताओ। तो ये हमारा क्या हो रहा है, एक वर्ग हो रहा है। तो वर्ग क्या जो रूल है निकालने का कि वर्गों का योग, प्लस का चिन्ह लगवाया है तो इसे हम मान लेंगे लास्ट वाली संख्या को n। तो इसका योग के लिए एक ट्रिक है n ब्रैकेट n प्लस का 1 और यहाँ पर हमारे सामने हो जाएगा गुणा 2n प्लस का 1 और बटा 6। n का मान यहाँ पर 10 है गुणा और यहाँ पर हम लेंगे 11 और गुणा ही हो जाएगा 21 और बटा 6। 2 से डिवाइड करेंगे 3 इसे 5 और ऐसा काटेंगे 7 या 21। हम सब जानते हैं कि हमारे सामने 5 गुणा 11 गुणा 7 है। तो 5 गुना 5 और 5 7 35, इसका मतलब इकाई अंक कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इसका वर्गों का निकालना है योग। बस उसमें अंतिम अंक जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा इकाई अंक हो जाएगा। तो इसमें इकाई अंक हमारा हो गया 5। इससे आगे का जो प्रश्न है बहुत अच्छे प्रश्न है वो इकाई अंक निकालने के लिए। इसमें हमसे पूछ लेगा, देखो यहाँ पर देगा 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4 डॉट डॉट 10 की पावर 10। तो यहाँ पर हम 1 की पावर 1 का मतलब इकाई अंक 1 बनेगा, 2 की पावर 2 का मतलब इकाई अंक 4 बनेगा, 3 की पावर 3 का मतलब इकाई अंक 3 × 9 9 × 27 बनेगा, 4 की पावर 4 का मतलब इकाई अंक जो बनेगा 4 × 16 और 16 की पावर 2 का मतलब 56, 2 56, तो इसका 6 आ जाएगा। 5 की पावर 5 का मतलब 5 बन जाएगा क्योंकि 5 का इकाई अंक 5 रहेगा हमेशा। 6 की पावर 6 का मतलब यहाँ पर 6 बन जाएगा। अब देखते हैं 7 की पावर 7 भाग करेंगे हम, 7 को 4 से 3 बचेगा, इसका होता है 343, 3 आ गया। 8 की पावर 8, इसका मतलब 8 के हम जब 4 बार गुणा करेंगे क्योंकि 8 इसकी घात 4 से डिवाइड हो रही है तो ये 8 64 और 4 16 इसका 6 आ जाएगा। 9 की पावर 9, इसका मतलब यहाँ पर इसका 9 आ जाएगा और 10 की पावर 10, इसका मतलब यहाँ पर 10 आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा, 0 कर लिया। अब हम इन्हें जोड़ेंगे, हमें बताना है इसका इकाई अंक। ठीक है, 1 और 4 5 और 7 12 और 6 18 और 5 23 और 6 29, 29 और 3 32 और 6 38 और 9 47। तो इसका मतलब हमारा इकाई अंक इसमें कितना आ गया 7। इन्हें जोड़ने के बाद, क्योंकि हमें इकाई अंक जोड़ने हैं और इन्हें जोड़ने के बाद हमारा इकाई अंक कितना जाएगा इसमें 7 आ जाएगा। अब इसमें हम कुछ अलग से प्रश्न देखेंगे जो कि 1 फैक्टोरियल की पावर 1 और यहां पर हमें दिया है प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर है 2 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर है 3 डॉट डॉट 10 फैक्टोरियल की पावर है 10। अब इसे हम करेंगे किस प्रकार, देखो इसमें सिंपल तरीका है कि यहाँ पर हम 1 फैक्टोरियल की पावर 1 का मतलब हो गया 1 ही निकलेगा। ठीक है, क्योंकि 1 है यहाँ पर। 2 फैक्टोरियल की पावर हो गया 2 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 1 और इसकी पावर 2। मैं आपको बता चुका हूँ कि फैक्टोरियल हम किस प्रकार निकालते हैं, घटते क्रम में गुणा का चिन्ह लगा देंगे बीच में। तो इसको हो जाएगा 2 × 2 और 2 की पावर 2 का मतलब 4। 3 फैक्टोरियल और इसकी पावर हो जाएगी 3, ये हो जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसका मतलब 3 दूनी 6 और अगर 6 अगर आपके सामने है तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 रहता है। 4 फैक्टोरियल की पावर 4, इसका हो जाएगा 24, 4 गुणा 3 गुणा 2 तो 4 × 12 दूनी 24 और इसका हो गया 4, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। 5 फैक्टोरियल इसका मतलब 120 और यहाँ पर हो जाएगा 5। तो अब हमने देखा कि यहाँ पर हमारे सामने है 0, तो 0 अगर की संख्या का अगर इकाई अंक है तो हमेशा उसका 0 ही बनता है। 6 का भी अगर हम 6 का निकालेंगे, ठीक है, अगर हम 6 का निकालेंगे तो यहाँ हम जानते हैं कितना हो जाएगा 720 और ये हो जाएगा 6, इसका भी कितना आ जाएगा इकाई अंक 0, मतलब 10 तक डॉट डॉट करके 10 तक भी यहाँ पर हम अगर देखें तो इसका भी क्या हो जाएगा इकाई अंक 0। तो अब हमसे पूछा है इसका इकाई अंक 6 6 12 और 4 16 और 1 17, तो 17 में इकाई अंक हमारे सामने 7 है और ये हमसे पूछा है। तो ये फैक्टोरियल के जो मान निकालने हैं ये मैंने आपको पीछे बता दिए हैं। ठीक है, तो उसमें आप देख लेना।
देखो अगला प्रश्न, ठीक है। अगले प्रश्न में कहा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और मैं आपको बता दूं यूपीएसआई हो या फिर रेलवे का एनटीपीसी कोई एग्जाम हो, ठीक है, मेन एग्जाम हो या जो आने वाले एग्जाम हो, उसमें यहां से प्रश्न जरूर बनेगा। एक फैक्टोरियल की पावर है 99 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर है 98 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर है 97 डॉट डॉट 99 फैक्टोरियल 1। हम सब जानते हैं कि एक फैक्टोरियल की पावर है 99, तो इसका मान तो हमेशा एक ही निकलेगा, ठीक है। 2 फैक्टोरियल की पावर है 98, इसका मतलब 2 गुणा 1 और इसकी पावर आ गया 98। 2 गुना 2, 4 से भाग करेंगे शेष बचा 2, तो इसका कितना हो गया, इकाई 4। 3 फैक्टोरियल की पावर है 97, तो जाएगा 6 की पावर 97, तो 6 इसका इकाई तो 6 ही निकलेगा। 4 फैक्टोरियल हो गया 24 और इसका मतलब हो गया 96। यहाँ भी 96 हो जाएगा क्योंकि यहाँ घटते क्रम में चल जाए। देखो 99, 98, 97 और डॉट डॉट करके 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, इस तरह से यहाँ पर जो इनकी भुजा है उसमें तो 1 1 की वृद्धि हो रही और जो इनके घात है उसमें 1 1 की कमी हो रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें 4 24 की पावर 96 है, तो इसका एक अंक कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा इसका भी, ठीक है, क्योंकि हम 4 को जब हम 4 बार गुणा करेंगे तो इसका 6 आ जाएगा। भाई 5 से आगे अगर आप करोगे तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, तो इसका इकाई अंक 120 होता है, सॉरी इसका मान जो होता है 120 होता है और 95 इसकी घात है, तो इसमें इसका इकाई अंक होगा 0। आप 5 से आगे किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर निकालोगे तो उसका हमेशा 0 बनेगा। अगर हम इसे जोड़ लें तो कितना हो गया, 17, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 7। और ये हमसे क्या है उसने पूछा है, ठीक है। दोबारा समझ लेते हैं, एक फैक्टोरियल की पावर है 99, 2 फैक्टोरियल की पावर है 98, बस यहाँ पर जो इनकी भुजा है वो बढ़ती चली जा रही और घात इनकी कम होती चली जा रही 1 1। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक फैक्टोरियल की पावर है 99, तो इसका मान निकल के आएगा 1। 2 फैक्टोरियल की पावर है 98, तो 2 गुणा 1 98, इसका मतलब इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक कितना जाएगा 6 और इसका भी इकाई अंक कितना जाएगा 6। 5 से आगे अगर हम किसी भी संख्या का मान निकालेंगे तो उसका इकाई अंक 0 बनेगा, तो आगे को हम निकालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमने यहाँ पीछे के निकाले, तो इसका मतलब हमारे सामने जोड़कर कितना बना 17 और इसका इकाई अंक कितना है 7। अब इसके बाद हम एक बहुत अच्छा प्रश्न देखेंगे। इसके बाद जो हमारा प्रश्न होगा भाई, प्रश्न है 4 गुणा 9 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 3 गुणा 9 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4 की पावर 5 गुणा 9 की पावर 6 गुणा 4 की पावर 99 गुणा और 9 की पावर 100। देखो इसमें जो है यहाँ पर सीरीज बनाई गई है, 4 है, फिर यहाँ 4 की पावर 3, फिर 4 की पावर 5, मतलब 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, 4 की पावर 7 डॉट डॉट 4 की पावर 99। तो हम इसे ऐसा करेंगे 4 की पावर 1 गुणा 4 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 5 डॉट डॉट और 4 की पावर है 99 गुणा 9 की पावर 2 गुणा 9 की पावर 4 गुणा 9 की पावर 6 डॉट डॉट गुणा का चिन्ह 9 की पावर 10। ध्यान रहे ये 1 3 5 और 99 जो ये इस तरह से यहाँ पर सीरीज चल रही है, तो विषम संख्याओं की सीरीज चल रही है, तो ये संख्या वास्तविक रूप से 50 है, क्योंकि यहाँ पर एक एक संख्या हटा दी गई है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो यहाँ एक एक संख्या हटा दी गई है, तो ये 50 संख्या है, ठीक है। अब हम जानते हैं इसका इकाई अंक कितना का 4 गुणा इसका इकाई अंक कितना का 4, क्योंकि 4 चौक 16, 16 चौक 64, जब हम 4 की 3 बार गुणा करेंगे तो इकाई अंक 4, इसका भी इकाई अंक कितना 4 डॉट डॉट।
हमें पता है कि इस तरह से अगर हम कर रहे हैं तो इनके सबके इकाई अंक बनने हैं 4 4, और ये कितने हैं ऐसे मतलब 50 हो रहे हैं। तो आप डायरेक्ट अगर हम यहाँ 50 से गुणा कर दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉरी 50 से नहीं, 50 से गुणा नहीं होगा, ये 4 की पावर 1, इसमें अगर हम देखें सबकी घात 1 ही बचेगा। इस तरह 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा, इस तरह ये 50 बच जाएंगे। 4 कितने बच जाएंगे गुणा 50। अब इसी प्रकार हम ये देखिए 9 की पावर 2 का मतलब 81 में इकाई अंक 1 गुणा, इसमें भी 1 गुणा 1 गुणा 1 डॉट डॉट 1 गुणा, ये भी 50 बच गए, ये भी 50 है, ये भी 50 है। तो इसका मतलब 4 की पावर 1 4 की पावर 1 ये ऐसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 50 गुणा ये 1 की पावर 50। तो इसका इकाई अंक तो 1 रहेगा गुणा, इसे हम 4 से भाग करेंगे 50 को 2, तो 4 चौक 16 और 16 का 16, तो इसका मतलब हमारे सामने जो इकाई अंक आएगा वो 6 आ जाएगा, क्योंकि हम जो 50 4 से भाग करेंगे शेष 2 बचे है, 4 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 16, तो हमारा इसमें जो इकाई अंक होगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो, इसमें अगला प्रश्न जो हम करेंगे अगला प्रश्न हमारे सामने है कि 4 प्लस का 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस का 9 की पावर 4 डॉट डॉट 4 की पावर 99 प्लस 9 की पावर 100। इसमें हमें इकाई अंक निकालना। अब यहाँ हमारे सामने 4 है प्लस 4 की पावर 3, 4 वाली संख्या ले लो आप, 4 की पावर 5 डॉट डॉट 4 की पावर 99 और प्लस 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 4 डॉट डॉट 9 की पावर 100 है। ये भी 50, 4 जो है इसमें 50 बार आया है, 9 जो आया है वो 50 बार आया है। तो यहाँ हमारे सामने है इसका इकाई अंक कितना आएगा 4 का 4, 4 की पावर 3 का मतलब इकाई अंक 4, 4 की पावर 5 का इकाई अंक मतलब 4। तो इस तरह से 50 आ रहे हैं, ये जोड़ रहे हैं हम, इन्हें क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, तो इसकी गुणा कर देंगे 50 से गुणा, और इसका इकाई अंक कितना है 1, इसकी गुणा कैसे करेंगे 50 से। ठीक है, तो कितना हो गया 200, सॉरी प्लस का चिन्ह बीच में, तो ये हो जाएगा 50, कितना आ गया 250, तो इसमें इकाई अंक कितना है 0। देखो अब हम यहाँ पर घात नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, और यहाँ पर हम जब जोड़ते हैं तो इनके आपस में मतलब यहाँ जोड़ते हैं हम 4 को, तो 4 जब हम 50 बार जोड़ेंगे तो 200 बनेगा, या फिर हम डायरेक्ट 50 गुणा 4 से कर सकते हैं, तो कितना आ गया 200। और यहाँ पर इसका इकाई अंक 1, इसका भी 1, इसका भी 1, सबका 1 1 इकाई अंक बनेगा, और यहाँ पर 50 से हम गुणा करेंगे 1 की, तो कितना हो जाएगा 50, और 200 जोड़ेंगे 250 में इकाई अंक कितना आ गया 0। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला जो प्रश्न है वो ये है कि 2 की पावर 3 और फिर इसकी घात 4, और यहाँ गुणा का चिन्ह है, 3 की पावर 4 फिर इसकी पावर है 5 गुणा 4 की पावर 5 इसकी पावर है 6 गुणा 5 की पावर कितनी है 6, फिर यहाँ 7 गुणा 6 की पावर 7 फिर इसकी पावर है 8, 7 की पावर है 8 और इसकी पावर है 9। बस यहीं तक इसमें दिया है, और इसमें हमसे पूछा इकाई अंक क्या होगा। तो ये इसकी घात है, ये इसकी घात है, ये इसकी घात, इसी प्रकार ये इनकी घातें हैं। तो 2 की पावर हो जाएगा 81, क्योंकि 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81। जब हम कभी भी 3 की पावर 4 लिखते हैं तो बराबर हमारे सामने 81 बनता है। तो ये 2 है और यहाँ 5 है। मैं आपको बता चुका हूँ कि 5 के साथ कोई सम संख्या आती है और उसका अगर हम उसकी गुणा करते हैं तो हमेशा हमारा क्या बनता है शेषफल 0। अब यहाँ पर हम देखते हैं गुणा, तो इसका इकाई अंक कितना निकल कर आ रहा है, यहाँ पर 2 निकल कर आ रहा है, क्योंकि हम 4 से भाग करेंगे शेषफल 1 बचेगा, तो यहाँ हमारे सामने 2 आएगा। अब इस देखते हैं भाई, हम सब जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर 5 की पावर यहाँ 6 है तो 6 की पावर 7 है, तो यहाँ 6 की पावर 7 को हम अगर लिखेंगे कितनी भी पावर आ जाए तो उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही बनेगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि 5 की पावर कितनी हो जाए उसका इकाई अंक 5 ही बनता है। तो ये हो गया 5, और जब हम गुणा करेंगे 5 की 2 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, और हमेशा अंत में 0 ही रहेगा। किसी भी संख्या का इस
श्रृंखला में अंतिम अंक 0 और इकाई अंक भी 0 रहेगा। तो भाई अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।